मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं हिंदी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक बच्चों, ये आपका एक तरीके से मान लीजिए सैम्पल पेपर है। जैसा आपका पेपर आने वाला है वैसे ही हमने फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसी तरह से आपका पेपर मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, अगर बच्चों वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी सोल्यूशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल पाएँ। ठीक, चलिए बच्चों देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को। आपको एक बार ज़रूर देख लेना है क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है आपके जो प्रीवियस ईयर में जो आपके एग्ज़ाम पेपर हुए थे हाफ ईयरली, उसके सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, मिल सकते हैं आपको देखने को। तो सारे क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आंसर सहित तैयार कर लेना है। ठीक, तो बच्चों आपके ऑप्शनल जो आने वाले हैं, ब्लू प्रिंट आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। ब्लू प्रिंट में आपका बताया गया है, पूरा आपका सिलेबस दिया गया है। नया ब्लू प्रिंट का वीडियो आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें बच्चों आपका पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, सही विकल्प का चयन आपको करके बताना है। तो इनमें राइट आंसर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन राइट हो वो आपको इधर से राइट आंसर तैयार कर लेना है। ठीक, तो बच्चों अगर आपको सोल्यूशन की पूरी पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ मिलेगी आपको वंदनाक्लासेस.com पर। वंदनाक्लासेस.com आप गूगल पर सर्च करिएगा, वहाँ आपको इसकी सोल्यूशन की पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो बच्चों टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल रहे हैं। अगर हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताऊंगी जो कि स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो या कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोर्स या जेई नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा फिलो ऐप में। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 स्टेप पर। पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में ऐप डाउनलोड कर लेना है, अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। इसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचे या टाइप करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। 16 सेकंड में इंडिया के टॉप स्नैप कॉल पर कनेक्ट कर देगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है BWE001। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है बच्चों, प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ था? तो आपको बताना है प्रेमचंद जी का जन्म किस सन में हुआ था। 1881 में, 1890 में, 1882 में, 1890 में। ठीक, तो ये आपको राइट आंसर इसका तैयार करना है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो इनमें से संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको बच्चों विशेषण कहा जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, फूले नहीं समाना वाक्य है। ठीक, फूले नहीं समाना वाक्य क्या है? लोकोक्ति, तत्सम शब्द, मुहावरा, विदेशी शब्द। तो फूले नहीं समाना आपका क्या है? मुहावरा। तो इसका राइट आंसर मुहावरा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, राहुल जी ने सन 1929-30 में लासा की यात्रा किस देश के रास्ते से की थी? ठीक, तो लासा की जो यात्रा की थी राहुल जी ने वो किस रास्ते से की थी? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पूछे जाते हैं। तो ये रिक्त स्थान भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। संध्या समय दोनों बैल अपने डैश पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? तो ये हो जाएगा नए पुराने स्थान पर। ठीक, नेक्स्ट है, खा नंबर, राहुल जी के द्वारा उचित पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर कितनी है। कविता के शब्दों के अनुशासन को कहते हैं। ठीक, तो कविता के शब्दों के अनुशासन को क्या कहते हैं? रस या छंद। तो इसमें आपको एक फिल करना है। फूले नहीं समाना वाक्य का उदाहरण है। ठीक, लोकोक्ति है, मुहावरे, ये आपको बताना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सत्य सत्य का चयन कीजिए। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सत्य सत्य भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक,
इसी तरीके से बच्चों हम सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फॉर्मेट बना के दे रहे हैं अर्धवार्षिक पेपर का। इसी तरह से आपका पेपर आने वाला है, तो पूरे सारे क्वेश्चन आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन से आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक, किसी एक वर्ण की आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है, सही है। रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। लल छंद कवित्री ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहते हैं, तो इसमें आपका अलंकार हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है प्रश्न 4, सही जोड़े बनाइए। तो इनमें से सही जोड़े आपको बनाना है। का और खा का मिलान करना है। कश्मीरी कवि शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्दों क्या कहते हैं। और आपका कबीर की रचना गधे में गुणों की पराकाष्ठा, ये आपको मैच करना है। ठीक, तो इसका बच्चों आपको मैच कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। ठीक, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको एक शब्द या वाक्य में देना है। निपात शब्द किसे कहते हैं। कबीरदास जी ने पहले पद में किनका विरोध किया है। लाख किसे कहते हैं, लाख की परिभाषा देना है। ललचंद ने सच्चा ज्ञान किसे माना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया, बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया। ठीक, तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। हीरा और मोती को मालकिन ने आकर उनके माथे को क्यों चूम लिया। नेक्स्ट आपको अथवा पूछा जा सकता है गया कौन था, हीरा और मोती को अपने घर क्यों ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, लेखक लड़खड़ाकर लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। ठीक, अथवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा किस वेश में की थी और क्यों की थी। मानसरोवर से कवि का क्या है, मानसरोवर क्या होता है, मानसरोवर के बारे में कवि ने क्या बताया है, ये आपको बताना है अपने शब्दों में। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। ठीक, ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। इस संसार में सच्चा संत कौन है, कौन कहलाता है, आपको बताना है। प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द बच्चों पीछे जोड़े जाते हैं शब्द के, वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं। जो मूल शब्द के पीछे जुड़े होते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तत्सम किसे कहते हैं, जो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत में ही प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। उदाहरण सहित आपको परिभाषित करना है। रचना के आधार पर वाक्य बताने हैं। 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया की परिभाषा देनी है, जो काम हम करते हैं वो आपकी क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है आपका 13वां नंबर क्वेश्चन, यमक अलंकार की परिभाषा देनी है। यमक अलंकार क्या होता है, उदाहरण सहित बताना है। ठीक है, श्लेष अलंकार की परिभाषा देनी, उदाहरण सहित आपको। मुहावरे की परिभाषा उदाहरण सहित तैयार कर लेना है। लोकोक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित तैयार करना है आपको। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 3 शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है, काकी, हलवा, व्यंजन, कचौरी। ठीक, अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपनी पसंद की कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। जो आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ी हो, अपनी पसंद की एक कविता की आपकी 4 पंक्तियाँ लिखना है। ठीक, उपमा अलंकार की परिभाषा बच्चों बताना है। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, अथवा लासा की और यात्रा वृत्तांत का पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पद गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो ये आपका गद्यांश दिया गया है इसका, अथवा में 2 पूछे जाएंगे, आपको एक का संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी। ठीक, कबीरदास जी का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। कबीरदास जी का जीवन परिचय देना, 2 रचनाएं लिखनी है, और भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान आपको बताना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका अथवा में बच्चों पूछा जा सकता है, चाख पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो ये आपका दिया गया है पद्यांश, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। तो ये आपको रूपरेखा लिखने को आता है, निबंध भी लिखने को आता है। तो इसमें आपको रूपरेखा लिखनी होती है, जो आपकी मेन हेडिंग होती है, जैसे प्रस्तावना हो गई,
तो प्रस्तावना के बाद आपकी जिस चीज़ का आपको पूछा गया है, जैसे विज्ञान के चमत्कार हैं तो विज्ञान का उपयोग, विज्ञान के वरदान, अभिशाप, इस तरीके से जो आपकी हेडिंग होती है वो रूपरेखा कहलाती है। तो इनमें से किसी एक पर आपको लिखना है, ठीक। तो ये तैयार कर लेने हैं आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक। तो ये गद्यांश दिया गया बच्चों, इसको अच्छे से आपको रीड करना है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपसे नीचे पूछे गए हैं, इनके आंसर भी आपको देना है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है, अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन का अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये एप्लीकेशन हम डाल चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई के लिए आवेदन पत्र भी हमने डाल दिया है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। निबंध में भी आपको प्रस्तावना और उसके बारे में हेडिंग डाल के लिखना होता है। तो पूरा आपको ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है, तो सारे आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। पर्यावरण का कई बार पूछा गया है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय एकता, कंप्यूटर का महत्व, तो इसमें एक पर्यावरण, कंप्यूटर का महत्व, वृक्षारोपण, हमारा मध्य प्रदेश, ठीक। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको ज़रूर आपको पढ़ लेना है, ठीक। तो ये अब बच्चों आपके लिए सैम्पल पेपर मान लीजिए कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए सैम्पल पेपर है, या फिर आप मान लीजिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो ये फॉर्मेट हमने तैयार किया हुआ जैसा आपका पेपर आने वाला है। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक बार ज़रूर देख लेना है। अगर बच्चों इसका सॉल्यूशन चाहिए, इसके सारे क्वेश्चन के आंसर चाहिए, तो आंसर आपको मिलेंगे, गूगल पर सर्च करिएगा वंदनाक्लासेस.com गूगल पर सर्च करिए, वहाँ आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन हमने डाल दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, और उनका सॉल्यूशन सहित आंसर भी है, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। साइट पर आप सर्च करिएगा गूगल पर, तो वहाँ पर आपको पूरे सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे, ठीक। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।